इसी तरह मोनोइड में 3 प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। आगे आ जाता है ग्रुप। अब ग्रुप में ना सिर्फ एक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, जो क्या वो कौन सी होती है, इनवर्स आ जाता है ना। अब आप देखो, पहली प्रॉपर्टी किसमें थी, ग्रुपोइड में। पहली 2 प्रॉपर्टीज किसमें थी, सेमी ग्रुप में। पहली 3 प्रॉपर्टीज किसमें थी, मोनोइड में। और अगर 4 प्रॉपर्टीज हो जाएं तो वो फिर ग्रुप बन जाता है। ठीक है ना, इनवर्स भी आ जाता है ना उसमें। और अगर 5वीं प्रॉपर्टी भी शामिल कर दें तो फिर अबिलियन ग्रुप बन जाता है, ये वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है। ये तो जाहिर है ग्रुप थ्योरी में आप पढ़ेंगे ही, लेकिन ये क्योंकि एफएससी हमने शुरू की है तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अब ये देखें ना, एक सिंपल इक्वेशन है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। और अगर एक्स ए, अब इसमें 2 चीजें है ना, एक प्री मल्टीप्लाई एक पोस्ट मल्टीप्लाई। तो प्री मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई जो होता है ना वो लेफ्ट साइड से होता है, और जो पोस्ट मल्टीप्लाई होता है वो राइट साइड से होता है। अगर आप गौर करो तो एक्स के लेफ्ट साइड पे है ना ए, तो ए का इनवर्स भी बी की लेफ्ट साइड पे होगा ये। और अगर आप यहाँ पे गौर करो तो जो ए है वो राइट साइड पे है एक्स के, तो इसका इनवर्स भी फिर कहाँ पे आएगा, एक्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स आएगा, ये याद रखना है। और ऐसा सिर्फ ग्रुप में होता है। आप आमतौर पे जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे ये इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 3, तो आप x इज इक्वल टू 3/2 कर लेते हैं ना, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर यही एलिमेंट किसी ग्रुप में हो तो 2x इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि x इज इक्वल टू 2 इनवर्स ऑफ 3, और ये मल्टीप्लाई होंगे। और क्योंकि 2x की लेफ्ट साइड पे है तो इनवर्स भी लेफ्ट साइड पे आएगा। ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है, जिसमें बहुत से लोग इसका गलत निशान। अब देखें ना, आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ए बी बिलोंग टू अ ग्रुप, ठीक है, और ए एक्स इज इक्वल टू बी, देन ऑप्शन ए में क्या आ जाता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। ऑप्शन बी में आ जाता है एक्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। ऑप्शन सी में आ जाता है बोथ ए एंड बी। और ऑप्शन डी में आ जाता है नन। तो कौन सा लगाओगे सामा। सर ये वाला। क्यों। सर क्योंकि आप उसको प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट से, तो आप राइट में भी प्री मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये होगा। अब देखो ना, जिसने पढ़ा है उसको ही पता है ना। लोग लोग तो समझेंगे कि ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है, ऐसे ही है ना। बिल्कुल सर। बहुत से लोग सी को लगाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत से आते हैं पेपर में। अच्छा। उसके बाद लेकिन जब उसका इन्वर्स बनाना होता है, ए और ए इन्वर्स को कंबाइन करके नहीं बनाते फिर सॉल्व करते, तो फिर उनको कंबाइन कैसे करेंगे। ये उसने किया है ना सॉल्व, ये आपने सही बोला है ना कि ए इनवर्स, क्योंकि ए लेफ्ट साइड पे है ना, तो ए इनवर्स भी इसके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, दोनों साइड पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो जब ये कंबाइन होंगे यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं वो दोबारा से वही आ जाता है, और राइट साइड पे ये वाला आ जाएगा। ओके। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि जब पेपर में आप बैठे होंगे ना, तो वहां पे आपके जेहन में आएगा कि शायद ये आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्योंकि जाहिर है, अगर x को 2 से मल्टीप्लाई करें 3 के इक्वल लिखें, तो बहुत से लोग इसको यही लिखेंगे ना 3/2।
तो वो जाहिर है 2 की पावर 1 है, तो ये 2 इनवर्स मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। और कुछ लोग ये सोचेंगे कि शायद 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इनवर्स है, लेकिन अगर ग्रुप में हो तो फिर ये प्री और पोस्ट वाला चक्कर आ जाता है। तो इसलिए बस ये कह रहा था कि कंफ्यूज नहीं होना इसमें। उसके बाद ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये मैट्रिसेस में भी होता है और ग्रुप्स में भी होता है, ये आपने याद रखना है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स कब होगा? हाँ जी समा बताओ, पेपर देना है ना पीपीएससी का। हमारे पास अलजेब्रा में एक लॉ होता है, उसमें इस तरह होता है कि हमारे पास इनवर्स सेपरेट हो जाता है। सर जब कम्यूटेटिव हो। हाँ बिल्कुल, उस लॉ का नाम है कम्यूटेटिव लॉ। नहीं, एक लॉ भी है ना जिसमें बाद में उल्ट हो जाता है, बी इनवर्स पहले आ जाता है, इनवर्स बाद में आ जाता है। वो ये लिखा हुआ है रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सिस। ये तो ओके। जेन्युइनली ये ऐसे ट्रू होता है। मैंने पूछा कि इस तरह कब होगा, इस तरह बी इनवर्स तो पहले आएगा, लेकिन ए इनवर्स पहले कब आएगा? जब जो ग्रुप होगा वो अबेलियन ग्रुप होगा। जाहिर है अबेलियन ग्रुप होगा, इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, तो कम्यूटेटिव लॉ में इसको ए इनवर्स को और बी इनवर्स को आपस में इंटरचेंज कर। अब वो कह रहा है कि एक ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है और हर एलिमेंट का इनवर्स भी यूनिक होता है। ये एक ये थ्योरम है और एक ये थ्योरम है कि ई इज यूनिक और हर एलिमेंट का इनवर्स भी यूनिक होगा किसी भी ग्रुप में। इस तरह से ये 2 चैप्टर खत्म होते हैं। हाँ जी सामा, तीसरा करना है शुरू। सर बहुत नहीं आज के दिन, इंशाल्लाह फिर कल कर लेंगे। हाँ चलो ठीक है, मुझे तो कोई टेंशन नहीं। मेरी तो हो गई है जॉब।